वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ड्राइंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट फोकस ऑन और वी जनरली लव टू डू द कलरिंग पार्ट विच इज़ द फन पार्ट। बट आज मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहूँगी कि why drawing is so important. Drawing is the most fundamental and important step of any painting. आप कोई भी पेंटिंग ले ले, whether you are drawing with free hand or using grid, अगर आपका ड्राइंग अच्छा ना बने then your painting will not good at all. So सबसे पहले you are going to focus, जितना भी आपको टाइम लगे, you need to focus on your drawing and make it literally as perfect as you can. But क्या होता है, sometimes to get that perfections we use grid lines. We are not learning in that phase. We are just using a tool to improve our drawing part. So today what I'm going to do, I will share with you two of my rough sketches and how you can improve your drawing skills without the help of any grid lines. Here I am drawing a portrait of Mosley Saint. It is a freehand sketch. तो सबसे पहले we need to determine the central line of the subject and place the things accordingly. आप लोग देख सकते हैं that I have drawn a line joining the angle of two eyes, eyebrows and mouth. वैसे a human face is divided into three equal parts. One from hairline to eyebrows to the bottom of the nose and bottom of the nose to the bottom of the chin. तो आपको ये प्रोपोर्शंस ध्यान में रखना है एंड सेंट्रल लाइन कहाँ से जा रहा है आपको वो डिटरमाइन करना है एंड आपको ये भी डिटरमाइन करना है कि फेस का एंगल किस तरफ है। फेस के एंगल के हिसाब से आपको अपना सेंट्रल लाइन को डिटरमाइन करना है एंड उसके बाद आपको ये आईज़, नोज़, माउथ, ये सब लाइंस को बनाना है। तो आप सब ने देख लिया कि मैंने मोस्टली सेन की एक पोर्ट्रेट स्केच की है एंड आई हैव ऑल्सो शेयर्ड इट ऑन माई इंस्टाग्राम. यू कैन फॉलो माई इंस्टाग्राम अकाउंट. आई गिव द लिंक डाउन हियर एंड शी एक्चुअली लव्ड इट एंड उन्होंने ये अपने स्टोरी पे भी शेयर किया है एंड थैंक्स अ लॉट मोस्टली सेन फॉर दिस. सो व्हाट आई वांटेड टू से दैट आप ऐसे 30-40 मिनट्स का टाइम लिमिटेशन दे के अपार्ट फ्रॉम योर बिग स्टडीज़, अपार्ट फ्रॉम योर लाइक बिग आर्ट वर्क्स, ऐसे छोटे आर्ट वर्क्स पे अगर आप अपना टाइम स्पेंड करते तो व्हाट हैपन समटाइम्स ना दिमाग में आर्ट ब्लॉक बन जाता है, जिससे क्या होता है कि आप एक ही काम में स्टक है एंड यू आर नॉट गेटिंग आउट ऑफ इट. तो ये छोटे छोटे कामों में एंगेज होने से आपका माइंड खुल जाता है. तो दिस हेल्प्स अ लॉट. सो नाउ फॉर द नेक्स्ट वन आई विल शो यू अनदर पोर्ट्रेट, बट दिस टाइम मैं क्या करूँगी, द मेजरमेंट्स व्हिच आई वाज टेकिंग विथ माई पेंसिल और माई लाइक हैंड, आई विल शो यू ऑन माई कंप्यूटर स्क्रीन कि कैसे आप फेस का एंगल जैसे भी हो आप कैसे उसको विदाउट ग्रिड लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं. And what are the studies, what are the things you need to keep in your mind while drawing any portrait from a reference picture. So let's get started. So for the next one I have selected this image. I'll simply open the image with paint. आप लोग ये इमेज को पेंट से ओपन कीजिए एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको. हाँ, इज़ फाइंड आउट द सेंटर ऑफ द फेस. ये आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर का जो एंगल है इट हैज़ गॉट अ डिफरेंट एंगल. सो आई विल टेक दिस स्ट्रेट लाइन. मुझे लग रहा है कि दिस इज़ द सेंटर ऑफ द फेस. So from here straightly to the chin. ये चलिए मैंने सेंटर डिटरमाइन कर लिया. ठीक वैसे ही I'll determine another center which goes from right here
तो मैंने दूसरा वाई एक्सिस भी फाइंड कर लिया है. नाउ यू नीड टू स्टडी ऑल दोज शेप ऑफ द फेस एंड जैसे कि आँखों का जो लाइन है वो यहाँ से जा रहा है. दिस इज़ द लाइन कनेक्टिंग द आइज़. आपको ये लाइन तो ड्रॉ करना है. देन वन लाइन आपके यहाँ से, देन दूसरा नोज़ के बिलो से जाएगा. बट उसके पहले I'll draw a straight line for the angle of the nose and I'll draw another straight line from here. So here comes our nose. Abhi the other part, the hairline जो लग रहा है यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन. ओके, एंड यहाँ से अनदर स्ट्रेट लाइन. तो ऐसे करके आपको जहाँ जहाँ स्ट्रेट लाइन है आपको बेसिक सा शेप ड्रॉ आउट करना है. कोई परफेक्शन नहीं, बस आउटलाइन से एक बेसिक शेप्स विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइंस ओनली आपको वो तय करना है. दिस गिव्स यू मोर क्लैरिटी. अगर आप बिगिनर्स है तो आप लाइन ड्राइंग मतलब लाइन डिटरमाइन करने के लिए बहुत ही इजी प्रोसेस है. आप ऐसे करके आप एक इमेज सेव कर लीजिए. हेयर लाइन के लिए मैंने ये एंगल ले लिया है, हैंड्स के लिए भी. तो आप ये सेव कर लीजिए. आप देख सकते हैं ये इमेज को थोड़ा जूम करके दिखाते हैं आपको. This will help you to determine the shape of the face, hairline कहाँ से जा रहा है, and things will become more easier to you. तो चलिए, now we will draw this photograph. So as you can see, मैंने just straight lines के हेल्प से फेस के शेप्स एंड आईज, नोज़, लिप्स की प्लेसमेंट की है. वैसे तो देखा जाए दिस इज़ नॉट अ ट्रेडिशनल मेथड टू ड्रॉ अ पोर्ट्रेट, बट दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू इफ़ यू आर अ बिगिनर और कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन टेडियस ग्रिड लाइंस. इस तरह से आपको पहले आपके ड्राइंग स्किल्स पे फोकस करना है. वैल्यू स्टडी, कलरिंग, शेडिंग, ब्लेंडिंग, ये सब आपका टाइम टू टाइम हो जाएगा. बट फॉर द बिगिनिंग यू नीड टू ले योर फाउंडेशन वेरी स्ट्रॉन्ग. ट्राई टू स्केच डेली. छोटा बड़ा कुछ भी हो, मेक इट अ हैबिट ऑफ ड्राइंग एवरी डे. इवन इफ़ आप अपने घर पे ना हो, आप कहीं पे जा रहे हैं, तो ट्राई कीजिए अपना स्केच बुक को कैरी करना, कुछ एक आध पेंसिल ब्रशेस कैरी करना, सो दैट इवन एट रेस्ट और इवन इन योर लेजर पीरियड आप किसी को सामने देखते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट आपके सामने है, ट्राई टू कैप्चर दैट. लाइक जितना आप अपने हाथों के इस्तेमाल से वो ड्राइंग करते रहेंगे, द थिंग विल व्हाट हैपन, योर हैंड विल कैप्चर अ मसल मेमोरी. तो किस तरह से स्ट्रोक्स लेते हैं, किस तरह से एंगल्स को समझते हैं, किस तरह से सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट को समझते हैं, ये सब का प्रैक्टिस आपको होता रहेगा. सो गाइस, आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया. कुछ अगर पूछना है देन यू कैन आस्क एनीथिंग, और अगर आपको कुछ अपना ड्राइंग मुझे दिखाना है देन यू कैन मैसेज मी डायरेक्टली ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल और ऑन माई फेसबुक अकाउंट. I will be very
हैप्पी टू हेल्प यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी वीडियो मैं अगर लाती हूँ देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू गेट द नोटिफिकेशन। स्टे सेफ गाइज। ये समय बहुत ही कठिन जा रहा है, तो लाइक टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।